पाठ 1 मिले नए दोस्तों से पढ़ेंगे। इस पाठ में दो बच्चे की कहानी है। एक का नाम है केन जो कि पूर्वी एशिया में रहता है और दूसरे का नाम है सैफ जो कि अरब में रहता है। दोनों जगह में पूर्वी एशिया और अरब में जहाँ सैफ रहता है उन दोनों जगहों में अंतर ये है कि सैफ जहाँ रहता है वहाँ पे यातायात के साधन उतने विद्यमान नहीं हैं, जबकि केन जहाँ रहता है वहाँ पे यातायात के साधन विद्यमान हैं। केन जो है वो अपने मम्मी पापा को छोड़कर कभी भी अकेले यात्रा नहीं किया है। अब केन को अपने चाची के यहाँ जाना रहता है और वो केन अपने हाथ में एक रास्ते का नक्शा लेता है और चाची के यहाँ जाने के लिए निकल पड़ता है। जब केन अपने चाची के यहाँ जाने के लिए निकलता है तो पहले वो बस में बैठता है। बस में बैठ के रेलवे स्टेशन पर उतरता है और रेलवे स्टेशन में जाकर फिर से ट्रेन पकड़कर अपने चाची के यहाँ पहुँचता है। अब सैफ जो है ये तो अरब देश में रहता है और अरब देश जो है वो क्या है, रेगिस्तान है। रेगिस्तान का मतलब होता है जहाँ पे दूर दूर तक बालू ही बालू दिखाई देता है। वहाँ पे यातायात का साधन सिर्फ एक ऊंट गाड़ी ही होता है। सैफ के पास बहुत सारे भेड़ बकरियाँ रहता है और ये भेड़ बकरियों को चराने का काम करता है। सैफ जहाँ रहता है वहाँ पे जो स्कूल है वो तंबू के में लगाया जाता है और सैफ ने कभी भी रेलगाड़ी या बस नहीं देखा है। सैफ जहाँ पे रहता है वहाँ पे दूर दूर तक कहीं भी पानी की व्यवस्था दिखाई नहीं देता है, क्योंकि रेगिस्तान है इसलिए रेगिस्तान में पानी की बहुत कमी होती है। सैफ जहाँ रहता है वो एक मरुद्यान है। मरुद्यान का मतलब होता है कि रेगिस्तान के बीच में एक हरा भरा छोटा सा जगह जिसे मरुद्यान कहा जाता है। सैफ वहीं पे रहता है और भेड़ बकरियों को चराता है और अपना जीवन यापन करता है और पढ़ाई करने के लिए वो तंबू वाले स्कूल में जाता है, जो कि छोटी सी एक तंबू रहती है और उस स्कूल में जाके वो पढ़ाई करता है। साधारणतः अरब देश के जो गांव का एरिया रहता है उस एरिया में इसी तरह के स्कूल होते हैं। तो अब केन जो है वो शहरी बच्चा है और जो सैफ है वो एक मरुद्यान का बच्चा है, यानी कि जो बहुत ज़्यादा रेगिस्तान का एरिया है उस जगह का बच्चा है। इसलिए दोनों में फ़र्क ये है कि केन यातायात के साधनों से परिचित है, लेकिन जो सैफ है वो यातायात के साधनों से परिचित नहीं है। केन जो है वो अपने यातायात को पूर्ण करने के लिए बस, ट्रेन और हवाई जहाज़ का सहारा ले सकता है, लेकिन जो सैफ है उसको अपने यात्रा पूरी करने के लिए सिर्फ ऊंट गाड़ी का ही प्रयोग करना पड़ता है। तो इस पाठ से हम ये सीखते हैं कि केन और जो सैफ है उनकी ज़िंदगी कितनी अलग है, क्योंकि जो केन है वो शहर में रहता है, वो शहर के हर चीज़ से भलीभांति परिचित होता है, हर कुछ देखता है, बड़े बड़े बिल्डिंग्स देखता है, बड़े बड़े स्कूल देखता है जो कि बड़ी बड़ी बिल्डिंगों में बनी होती है। लेकिन जो सैफ है वो बेचारा अपना शिक्षा ग्रहण करने के लिए एक छोटे से तंबू में जाकर पढ़ाई पूरा करता है। वो कभी इतना बड़ा बिल्डिंग भी नहीं देखा रहता है और न ही अपना यात्रा पूर्ण करने के लिए किसी बस या ट्रेन में चढ़ा रहता है। तो इससे हमें पता चलता है कि शहर और गांव के जो लोग होते हैं इनके ज़िंदगी में कितनी अंतर होती है, कितना इन लोगों में फ़र्क हो जाता है, चाहे वो पढ़ाई का माध्यम हो चाहे वो यातायात का माध्यम हो। तो इस पाठ में कुछ कठिन शब्द इस तरह से हैं जो मदद का मतलब होता है सहायता करना। जमघट का मतलब होता है एकत्रित होना। रास्ता का मतलब होता है राह। और हाथ का मतलब होता है हस्त या इसे कर भी कहा जाता है। ठीक है बच्चों, तो आज हम लोग
इस पाठ को यहीं ख़त्म करते हैं और कल हम फिर दूसरे पाठ को प्रारंभ करेंगे।